सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है अनवरत बेंच की क्लास नंबर 7 में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गायों की नस्लों वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने इस टॉपिक से संबंधित 4 क्लासें हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आपने वह क्लासें नहीं देखी है तो वो आप देख लेना। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गायों की जितनी भी राजस्थान में गायों की नस्लें हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। और दोस्तों हमने राजस्थान में जितनी भी गाय की नस्लें हैं उनको 3 भागों में बांटा था। पहला दुधारू नस्लें, दूसरी भारवाहक नस्लें, तीसरी द्विप्रयोजनी नस्लें। तो दोस्तों हमने कल वाले वीडियो में हमने जो राजस्थान में गाय की दुधारू नस्लें हैं उनके बारे में पढ़ लिया था और हमने 3 महत्वपूर्ण गाय की नस्लें पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको सांचौरी के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको राठी और साहिवाल के बारे में बताया था। और दोस्तों बहुत सारी बातें हमने की थी और डिटेल से मैंने हर एक नस्ल के बारे में आपको बताया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। और दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे दूसरी कैटेगरी यानी भारवाहक नस्ल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जल्दी से मैं दोस्तों आपको साहिवाल जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो बातें आपको रिवीजन करवा देता हूं। तो दोस्तों साहिवाल का उत्पत्ति स्थल आपसे पूछा जा सकता है मोंटगोमरी जिला, और NBAGR के अकॉर्डिंग आप कहेंगे कौन से जो राज्य हैं इसके उत्पत्ति राज्य माने जाते हैं, तो आप कहेंगे राजस्थान और पंजाब। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कौन सी है, तो साहिवाल। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल साहिवाल। और चैंपियन डेयरी ब्रीड किसे कहते हैं, साहिवाल नस्ल को। और गायों में सबसे मीठा दूध किस गाय की नस्ल का होता है, तो साहिवाल का। और चश्मा वाली नस्ल किसे कहा जाता है, तो साहिवाल को। और चेहरे के भाव से आलसी दिखने वाली गाय की नस्ल है साहिवाल। दूध याद रखेंगे 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। और राठी दोस्तों, राठी के बारे में 2 ही बातें याद रखनी है कि राठी है इसका प्रजनन केंद्र नवर हनुमानगढ़ में है। और राठी को राजस्थान की कामधेनु। और दूध की बात करें दूध उत्पादन तो 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। और इसके अलावा एक उसका वितरण की बात करें तो राठी आपको पता ही है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़। यानी मैंने आपको कल बताया था बीकानेर संभाग एक जिला हटाना है और बीकानेर के आसपास यानी कौन सा जिला है जैसलमेर उसको ऐड करना है। तो ये आपके जो भी राठी है उसका वितरण क्षेत्र आपको याद रखना है। आज हम दोस्तों भारवाहक नस्ल पढ़ेंगे। और दोस्तों हमारे राजस्थान में गाय की एक ही नस्ल है भारवाहक नस्ल, जिसका नाम है नागौरी। और दोस्तों राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है, तो आप कहेंगे नागौरी। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में एक ही है भारवाहक नस्ल गाय की, उसका नाम है नागौरी। तो ये राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल मानी जाती है। और भारत की बात करें तो मैंने आपको बताया था अमृत महल जो कि कर्नाटक राज्य की गाय की नस्ल है। तो आज हम नागौरी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों NBAGR के अकॉर्डिंग अगर हम नागौरी का उत्पत्ति राज्य यानी हमारा राजस्थान है, लेकिन और बात करें कि राजस्थान में इसका उत्पत्ति स्थल है वो किस ज़िले को माना जाता है और किस ज़िले के अलावा उस ज़िले में कोई पर्टिकुलर स्थान कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान में बात करें तो नागौरी, नागौर यानी नाम से ही पता चल रहा है तो नागौर ज़िले की हैं। और दोस्तों नागौर में एक प्रदेश आता है उसका नाम है स्वालक प्रदेश। तो ये स्वालक प्रदेश की क्या है नस्ल है, तो आप याद रखेंगे नागौरी राजस्थान के नागौर ज़िले के स्वालक प्रदेश यानी इसका उत्पत्ति स्थल माना गया है। इसके अलावा दोस्तों इसका वितरण क्षेत्र अगर हम बात करें तो दोस्तों नागौर के पास जो क्षेत्र आता है वो आता है जोधपुर का टच करता हुआ। तो ये जोधपुर का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो नागौर से टच करता है, यानी नागौर का जो स्वालक प्रदेश है उस भाग से टच करता है। तो इसलिए नागौर के उत्तरी पूर्वी भाग में जोधपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में ये पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें नोखा बीकानेर में, तो ये नोखा बीकानेर में भी इसका वितरण मिलता है। तो आप याद रखेंगे नागौरी जो कि राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल मानी जाती है और इसके जो बैल हैं वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों इसका वितरण क्षेत्र बात करें राजस्थान में तो नागौर, जोधपुर, बीकानेर। अगर ज़िलों की बात करें तो ये अगर बीकानेर ज़िले में आपको कोई क्षेत्र पूछ ले तो नोखा आप नाम ले सकते हैं। और जोधपुर में अगर क्षेत्र पूछ लें तो उत्तरी पूर्वी भाग है जोधपुर का, उसमें ये पाई जाती है। और राजस्थान की एकमात्र, यहाँ पे मैंने लिखा है राजस्थान की एकमात्र व सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की एकमात्र भारवाहक नस्ल कौन सी है, तो नागौरी। ठीक है, NBAGR के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 9 गाय की नस्ल ऐसी है जिनका संबंध हमें राजस्थान से देखने को मिलता है। यानी राजस्थान जैसे साहिवाल हमने पढ़ा
तो इसका उत्पत्ति राज्य NBAGR के अकॉर्डिंग पंजाब और राजस्थान को माना गया है। इसलिए यानी जो ये साहिवाल है वो कहीं ना कहीं राजस्थान से संबंध रखती है। और राजस्थान में दोस्तों मैंने आपको बताया था साहिवाल तो पंजाब से हमारे जो जिले टच करते हैं यानी गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है बातें। तो यहाँ पे बात करें विशेषता, तो ये सफ़ेद और धूसर रंग की होती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको वाइट थोड़ा यानी ब्लैक की कलर दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं धूसर कलर। और ये बीच में आपको थोड़ा वाइट कलर भी नज़र आ रहा है, तो ये सफ़ेद कलर की भी हो सकती है। और ये जो मैं रंग आपको बता रहा हूँ, ये जो रंग है ये धूसर या ग्रे कलर कहलाता है। तो ये नागौरी जो बेल है उसकी फ़ोटो है। इसकी विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। इसकी जो टांगें हैं वो पतली होती है और बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो पीठ है वो एकदम सीधी होती है। ये देखिए, यानी आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। एकदम पीठ है इसकी क्या होती है, सीधी होती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, इसकी गर्दन भी आप देखेंगे कि मजबूत होती है, ठीक है। गर्दन मजबूत, टांगे पतली और मजबूत। इसके अलावा पीठ सीधी, ये महत्वपूर्ण। चौड़ी छाती, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और दोस्तों नर पशु होता है वो बहुत ही सुंदर होता है और तेज दौड़ने हेतु प्रसिद्ध होता है। और दोस्तों जो ये तेज दौड़ने हेतु प्रसिद्ध है, यानी जो तेज ये दौड़ते हैं, इसकी चाल को बोलते हैं दुल की चाल। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल है वो दुल की चाल हेतु प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी नागौरी नस्ल। दुल की चाल यानी जब आपने अगर बैल देखा है वो भागता है तो वो चारों पैरों से भागता है ना, उछल उछल के, उसको ही बोलते हैं दुल की चाल। जबकि दोस्तों आपने कांकरेज की बात मैंने आपको बताई थी कि कांकरेज है वो सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा दोनों बातें। दुल की चाल हेतु नागौरी नस्ल प्रसिद्ध है, जबकि सवाई चाल हेतु कांकरेज नस्ल है वो प्रसिद्ध है। और दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण विशेषता इसके बारे में याद रखनी है। चित्र से देखेंगे, गर्दन मजबूत, टांगें पतली और मजबूत, पीठ एकदम सीधी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी रह जाती है कि दुल की चाल हेतु प्रसिद्ध। और चौड़ी छाती, यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी इसकी छाती चौड़ी, गर्दन मजबूत, टांगे पतली और मजबूत, पीठ सीधी, दुल की चाल हेतु प्रसिद्ध। और नर पशु होता है वो तेज दौड़ने हेतु प्रसिद्ध है और कृषि कार्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप याद रखेंगे। और दोस्तों इसका प्रजनन क्षेत्र की बात करें यानी प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो ये नागौर जिले में ही है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। और दोस्तों दूध उत्पादन बात करें तो 600 से 900, क्योंकि दोस्तों ये दुधारू गाय की नस्ल नहीं है बल्कि ये क्या है, भारवाहक है। तो दोस्तों ये कृषि कार्यों में और बोझा ढोने में उपयुक्त मानी जाती है। और दोस्तों ये तेज दौड़ने हेतु प्रसिद्ध है और सुंदर भी होती है। तो इसका दूध उत्पादन है वो कमी होता है 600 से लेकर 900 लीटर प्रति ब्यांत। तो इतनी बातें याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है दुल की चाल हेतु प्रसिद्ध। तो नोट्स में आपको सारी बातें मिलेगी और आपको याद रखना है इनको, ठीक है। साथ साथ में याद करना है, चित्र से याद करो। गर्दन मजबूत, छाती चौड़ी, टांगे पतली मजबूत, कमर सीधी, दुल की चाल हेतु प्रसिद्ध। और जो दूध उत्पादन 600 से लेके 900 लीटर प्रति ब्यांत। और इसके अलावा हमने साहिवाल का पढ़ा था। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल साहिवाल 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत। और हमारी राठी जो राजस्थान की कामधेनु 1200 से 1500, ठीक है। तो दोनों है वो इस प्रकार आप याद रखेंगे, बार बार दोहराएंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दी नागौरी के बारे में। अब हम बात करते हैं द्विप्रयोजनी नस्लों के बारे में। यानी हमने गायों का वर्गीकरण देखा था 3, यानी उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार या 3 भाग हमने बांटे थे। तो उनमें तीसरा प्रकार देखते हैं द्विप्रयोजनी नस्लें। तो दोस्तों भारत में क्या, राजस्थान में जो 9 नस्लें हैं उनमें से अगर हम बात करें 5 नस्लें हैं वो द्विप्रयोजनी ड्यूल पर्पज ब्रीड आती है काऊ की। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे थारपारकर की। दोस्तों सबसे पहले थारपारकर के बारे में देखते हैं। थारपारकर जिसका उत्पत्ति स्थल दोस्तों मूलतः उत्पत्ति स्थल की बात करें तो थारपारकर जिला जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है वह माना जाता है। लेकिन दोस्तों NBAGR के अकॉर्डिंग इसका उत्पत्ति जो राज्य है वो माना गया है राजस्थान को, यानी हमारे राजस्थान को। और दोस्तों बात करते हैं, ये देखिए ये है थारपारकर, वाइट कलर की गाय होती है। और दोस्तों इसका गल कम्बल है वो विकसित होता है। तो दोस्तों राठी, साहिवाल और ये जो थारपारकर, इन तीनों का ही गल कम्बल है वो विकसित होता है। क्योंकि दोस्तों जो राठी है वो किसका संकरण है, तो आप कहेंगे थारपारकर और एक और साहिवाल का, ठीक है। तो इसलिए ये जो तीनों है इनका जो गल कम्बल है वो विकसित होता है, इसे याद रखेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थारपारकर। तो दोस्तों
हमारा जो आपने राजस्थान का मैप देखा होगा, इस प्रकार जो पश्चिमी साइड है उसका मैप है। इधर यहाँ पे पश्चिमी साइड में पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे जो ज़िले आते हैं वो नीचे बात करें तो जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, और जैसलमेर से ही टच करता है जोधपुर। तो दोस्तों ये 3 महत्वपूर्ण ज़िले हैं जो थारपारकर नस्ल के वितरण ज़िले माने जाते हैं। तो दोस्तों वितरण क्षेत्र के अंतर्गत आप याद रखेंगे जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं थारी जो नस्ल है, यानी थारपारकर, जिसे थारी भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नस्ल है। इसके उपनाम देख लेते हैं। तो अन्य नाम या उपनाम में बात करें तो थारपारकर को थारी भी कहा जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया था, इसको मालानी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है उसमें पाई जाती है ये नस्ल। इसलिए दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल कई बार बात करें पाकिस्तान में तो थारपारकर को माना जाता है, और राजस्थान में मालानी क्षेत्र को इसका उत्पत्ति स्थल मान लिया जाता है। तो आप याद रखेंगे इसको थारी भी बोलते हैं क्योंकि थारपारकर इसका उत्पत्ति स्थल है, और मालानी क्योंकि जो मालानी क्षेत्र है उसका उत्पत्ति स्थल राजस्थान में माना जाता है, तो इसलिए इसको मालानी भी बोलते हैं। इसको ग्रे सिंधी और सफ़ेद सिंधी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सिंध प्रांत की है और वाइट कलर और थोड़ा ग्रे कलर की ये होती है। तो ज़्यादातर ये वाइट कलर की होती है, लेकिन कई ऐसी गायें होती हैं जो थोड़ी सी हल्के ग्रे कलर की होती है, तो उसको ग्रे सिंधी भी बोल दिया जाता है, और इनको सफ़ेद सिंधी भी बोल दिया जाता है। तो ये आपको थारपारकर नस्ल की गाय आपको नज़र आ रही है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो दोस्तों हमने इसके वितरण के बारे में बात किया, अन्य नाम देखे, रंग भी मैंने आपको बता दिया, सफ़ेद होता है या फिर ग्रे होता है, ठीक है। पीठ पर हल्के काले रंग की धारियाँ भी जो ग्रे कलर की होती है ना, धूसर या ग्रे कलर की, उनके पीठ पर आपको हल्के काले रंग की धारियाँ भी नज़र आती है, लेकिन वाइट होती है वो एकदम ही वाइट होती है। उसके बाद में बात करते हैं दूध उत्पादन। तो याद रखेंगे 1600 से लेके 2200 यानी 2000 लीटर प्रति व्यांत। तो 1600 से लेके 2000 लीटर प्रति व्यांत इसका क्या होता है, दूध होता है, यानी दूध उत्पादन होता है। विशेषता बात करें तो दोस्तों राजस्थान में गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है, तो दोस्तों आप कहेंगे थारपारकर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि राजस्थान की गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है, तो आप कहेंगे थारपारकर। और दोस्तों इसका प्रजनन केंद्र याद रखेंगे सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। और दोस्तों आप सोचेंगे कि इसका जो प्रजनन केंद्र है वो जैसलमेर या फिर जोधपुर आपको मिले या फिर बाड़मेर, तो नहीं दोस्तों, आपको याद रखना है अलग से कि इसका जो प्रजनन केंद्र है वो सूरतगढ़ में है, ठीक है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि थारपारकर गाय की नस्ल का प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन आपको मिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर। तो आप तो गंगानगर को पहले ही काट देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि इसके जो अनुसंधान केंद्र हमारे राजस्थान में कहाँ पे है, यानी थारपारकर नस्ल के अच्छे बैल कहाँ पे विकसित किए जाते हैं, तो हमारे चांदन जैसलमेर में, ठीक है। तो वो आप याद रखेंगे अलग से। इसका प्रजनन केंद्र आपसे पूछे तो आप सूरतगढ़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो अच्छे किस्म के बैल कहाँ पे तैयार होते हैं, तो चांदन जैसलमेर में। उसके बाद में दोस्तों ये हो गई हमारी थारपारकर नस्ल के बारे में सारी बातें। दूध उत्पादन याद रखेंगे 1600 से 2000 लीटर प्रति व्यांत। साहिवाल का याद ही रखना है क्योंकि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है भारत में, 1800 से 2500 लीटर प्रति व्यांत। अब हम बात कर लेते हैं कांकरेज की। कांकरेज की फ़ोटो दोस्तों बहुत ही शानदार आपको नज़र आएगी, क्योंकि दोस्तों ये फ़ोटो बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी में ये डाउनलोड हुई है। और दोस्तों आपको ये थारपारकर नस्ल है वो नज़र आ रही है, थोड़ी वाइट सी, थोड़ी ग्रे कलर बोलते हैं इसको, दूसरी या ग्रे कलर में ये नज़र आती है। और दोस्तों इसके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और सींगों में दोस्तों इसके कैंसर की समस्या देखने को मिलती है। और ये जो आपकी गाय की नस्ल है कांकरेज, ये सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है। जैसे आपकी नागौरी है वो दुल की चाल हेतु प्रसिद्ध है, तो ये आपकी सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है। कांकरेज की बात करें तो दोस्तों इसका उत्पत्ति जो राज्य की बात करें तो ये आता है गुजरात और राजस्थान, ठीक है। तो आप दोनों ही राज्य हैं, इनके नाम याद रखेंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी कांकरेज के बारे में। तो दोस्तों इसका उत्पत्ति मैंने अभी आपको बताया राजस्थान और गुजरात राज्य हैं। और इसका उपनाम या अन्य नाम की बात करें तो इसको बनियार भी बोलते हैं, या कहीं पे आपको ये नाम बादियार भी लिखा हुआ मिलेगा। बनियार या बादियार इसको बोला जाता है, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गाय की
देसी नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो कांकरेज। वैसे विश्व में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, तो गाय की देसी नस्लों में सबसे भारी नस्ल है कांकरेज। और दोस्तों इसके दूध में सर्वाधिक फैट होती है। देसी गायों में गाय की वह नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक फैट होती है, वसा होती है, तो आप कहेंगे कांकरेज। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको याद रखने हैं कि स्वाई चाल हेतु प्रसिद्ध। उसके बाद में इसके सींग बिनाकार होते हैं, यानी बीन आपने देखी होगी, ऐसे सींग होते हैं, देखिए फोटो में। इसके सींग कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे बिनाकार। तो दोस्तों सींग इसके होते हैं बिनाकार। ठीक है, और स्वाई चाल हेतु प्रसिद्ध। इसके अलावा सींगों में कैंसर की समस्या किस गाय की नस्ल में देखने को मिलती है? तो आप कहेंगे कांकरेज। और दोस्तों इसके बारे में सर्वाधिक दूध में वसा, ये भी याद रखेंगे। और सबसे भारी नस्ल देसी गायों में, यह विशेषता भी याद रखेंगे। और इसका नाम याद रखेंगे, सबसे भारी नस्ल, और साथ में इसका नाम बनियार या बादियार, ये इसका नाम है। और दोस्तों और बातें क्या क्या याद रखनी है, ये इतनी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। और एक महत्वपूर्ण विशेषता रह जाती है कि मालिक की रक्षा करने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो आप कहेंगे कांकरेज। तो दोस्तों कांकरेज के बारे में याद रखेंगे। और अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो आपको पता होगा कि दो आदमी ऐसे लड़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जिसमें से एक है वो गाय का मालिक है, दूसरा कोई और उसका दोस्त है। दोनों लड़ रहे हैं। जैसे ही गाय को पता चलता है तो गाय है वो क्या करती है, उस दूसरे आदमी को, यानी उस आदमी यानी मालिक का दोस्त है, उसको भगा देती है और उस मालिक के पास आके खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार यानी मालिक की रक्षा करने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो कांकरेज। ठीक है, सींग लंबे बिनाकार जैसे होते हैं, कैंसर की समस्या, ये आप बात याद रखेंगे। ठीक है, कांकरेज के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कांकरेज का दूध उत्पादन, तो आप कहेंगे 1100 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत इसका दूध उत्पादन होता है, याद रखेंगे। और वसा बात करें तो 4% इसके दूध में होती है। और सर्वाधिक वसा वाली यानी दूध में सर्वाधिक वसा गाय की देसी नस्ल कौन सी है? तो आप कहेंगे कांकरेज। ठीक है, और दोस्तों दूध उत्पादन याद रखेंगे 1100 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत इसका दूध होता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मेवाती नस्ल की। तो दोस्तों मेवाती नस्ल देखिएगा, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणवी और मेवाती याद रखेंगे, इनका उत्पत्ति राज्य है वो हरियाणा, यूपी और राजस्थान को माना गया है। और दोस्तों बात करें राजस्थान में इसका मेवाती का वितरण, तो अलवर, भरतपुर में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। और इसका अन्य नाम कोसी या कोठी। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नस्ल को कोसी या कोठी कहा जाता है? तो आप कहेंगे मेवाती। या फिर एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि कोसी या कोठी किस पशु की नस्ल है? तो गाय की। ठीक है, यानी गाय की जो मेवाती नस्ल है उसी को कोसी या कोठी कहा जाता है। और दोस्तों ये अलवर, भरतपुर में पाई जाती हैं। और इसका दूध उत्पादन 800 से 1200 लीटर। कांकरेज का अभी हम पढ़ के आए थे 1100 से 1500 लीटर। और हमने थार पारकर का पढ़ा था 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यांत। और साहिवाल का 1800 से 2500। और इसके अलावा नागौरी का हमने पढ़ा था 600 से 900। और राठी का पढ़ा था 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत। तो ऐसे आप 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और दोस्तों मेवाती के बारे में आपको महत्वपूर्ण विशेषता याद रखनी है कि चेहरे से शांत दिखने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो आप कहेंगे मेवाती। चेहरे के भाव से चतुर दिखने वाली तो रेड सिंधी। चेहरे के भाव से आलसी दिखने वाली तो मैंने अभी आपको पहले ऊपर पढ़ाया था साहिवाल। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इतनी बातें मेवाती के बारे में याद रखनी है। बात कर लेते हैं हरियाणवी की। तो दोस्तों भारत की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? तो आप कहेंगे हरियाणवी। ठीक है, भारत की सबसे अच्छी ड्यूल पर्पज काऊ की ब्रीड है हरियाणवी। और दोस्तों उत्पत्ति जो राज्य मैंने आपको बताए, जो मेवाती के बताए, वही हरियाणवी के हैं, यानी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा दोस्तों बात करें दूध उत्पादन, तो इसका दूध उत्पादन होता है 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत। और दोस्तों याद रखेंगे हरियाणवी जो गाय हैं इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है कि इसके जो दोनों सींग होते हैं उनके बीच की जो हड्डी होती है, ये मेवाती की फ़ोटो है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और ये है हरियाणवी। ठीक है, ये हरियाणवी है। इसके ये फ़ोटो क्लियर नहीं आई, इसके दोनों जो सींग होते हैं ना, उनके बीच की हड्डी है वो इस प्रकार उभरी होती है, यानी उभरी हुई होती है। तो याद रखेंगे
और दोस्तों इसकी गर्दन आप देख रहे हैं ना कितनी लंबी है। तो दोस्तों ये हरियाणा में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि हरियाणवी नस्ल की महत्वपूर्ण विशेषता है लंबी और संकीर्ण, यानी लंबी का मतलब लंबी और संकीर्ण का मतलब पतली। तो लंबी और पतली गर्दन या लंबा चेहरा या लंबा या पतला चेहरा, ये महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है इसकी। और दोस्तों इसका जो कुबड़ है वो बहुत ही ऊंचा उठा हुआ होता है, ये देखिए। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक भी बोला जाता है। तो दोस्तों हरियाणवी को डेजर्ट ब्रीड स्टॉक भी बोला जाता है। और कुबड़ इसका किस कारण, क्योंकि इसका कुबड़ है वो ऊंचा उठा हुआ होता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण विशेषता। तो दोनों सींगों के बीच की हड्डी है वो उभरी हुई होती है, और इसका जो चेहरा है या फिर गर्दन या चेहरे का पार्ट है वो थोड़ा लंबा और पतला होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नारी। दोस्तों नारी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण रहेगी। और दोस्तों ये देखिए, नारी फीमेल यानी नारी गाय है उसकी फ़ोटो है, और ये नारी जो बैल है उसकी फ़ोटो है, यानी जो सांड है उसकी फ़ोटो है, आप कह सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा, नारी जो कैटल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों नारी जो कि महत्वपूर्ण गाय रहेगी, ये एक जो कि आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान की गाय की नस्ल है। और दोस्तों अगर आपसे पूछें कि राजस्थान की ऐसी गाय की नस्ल जिसके सींग हैं वो सर्पीला आकार हैं, तो दोस्तों नारी आपका राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण विशेषता देखिएगा, जो नारी गाय की नस्ल है उसके सींग है वो सर्पीला आकार, यानी सांप जैसे चलता है ना उस प्रकार ये इसके सींग है सर्पीला आकार, ठीक है। महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है। और बात कर लेते हैं इसके उत्पत्ति राज्यों की। उत्पत्ति राज्य में बात करें तो नारी दोस्तों राजस्थान और गुजरात, यानी दोनों ये राज्यों की क्या है, गाय की नस्ल है नारी। यानी कांकरेज की बात करें तो गुजरात और राजस्थान का नाम आएगा, नारी का बात करें तो राजस्थान और गुजरात इसके उत्पत्ति राज्य हैं, दोनों ही नस्लों के माने जाते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर गुजरात है तो गुजरात के कौन से ज़िलों में ये पाई जाती है, और राजस्थान इसका उत्पत्ति स्थल है साथ में, तो राजस्थान के ये कौन से ज़िले में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे सिरोही और पाली जो गुजरात से टच करते हैं वहाँ पे ये पाई जाती है। तो सिरोही यानी पाली और सिरोही, और इधर बनासकांठा और साबरकांठा। आप राजस्थान के भूगोल में पढ़ते हैं कि बनासकांठा साबरकांठा ये जो सारे क्या हैं आपके जो ज़िले हैं वो टच करते हैं राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान के कौन से ज़िले, तो आप कहेंगे सिरोही है, पाली है, बाड़मेर है, ये क्या है गुजरात से टच करते हैं। तो दोस्तों ये सिरोही और पाली में पाई जाती है। और उधर गुजरात की बात करें तो साबरकांठा और बनासकांठा जो ज़िले हैं उनमें पाई जाती है गुजरात के। और दोस्तों सींग लंबे होते हैं, सर्पीलाकार और घुमावदार, यानी घुमावदार इस प्रकार, और ये सर्पीलाकार शेप सी बन जाती है, ठीक है। और दूध इसका याद रखेंगे अलग से कि 1119 लीटर से लेके 2223 लीटर प्रति बयान तक इसका दूध होता है। अगर रेंज आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं 1100 से लेके 2200, 11 दूनी 22, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं 1100 से 2200 लीटर प्रति बयान इसका दूध होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं पशु प्रजनन केंद्र, ठीक है। पशु प्रजनन केंद्र और राजस्थान के बारे में कुछ बातें हम करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमारा टॉपिक ये रह जाएगा गिर और जो रेड सिंधी और इसके अलावा मालवी वगैरह ये नस्लें हैं वो रह जाएगी, जो हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने ये राजस्थान की जो गाय की नस्लें हैं वो कंप्लीट कर ली है। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो भी महत्वपूर्ण प्रजनन केंद्र है गायों की नस्लों से संबंधित वो, और इसके अलावा कौन से महत्वपूर्ण जो नीति है गाय और भैंस से संबंधित वो बात करेंगे। या फिर हम बात करेंगे मूत्र बैंक कहाँ पे है, और जो आपका गौ संवर्धन पार्क कहाँ पे है, ये सारी यानी फार्म कहाँ पे है, ये सारी बातें हम करेंगे। और राजस्थान में पशु गणना के अनुसार देखेंगे कि पिछले साल और इस साल की जो पशु गणना है यानी 2012 में और 2019 में, उसमें गायों की संख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है वो बात करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो गायों से संबंधित, उसके बाद में गिर और मालवी रेड सिंधी इनके बारे में पढ़ेंगे। और कल वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें गायों की नस्लों वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने आज कहा था, लेकिन दोस्तों आज ये टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी साथी
आपके पशु परिचर भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल वाली क्लास में।